हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिला के धर्मपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह, एनसीसी तथा स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। हिमाचल पुलिस की तृतीय प्लाटून एसआई संजीव कुमार की अगुवाई महिला टुकड़ी की अगुवाई कर रही है लता राही। सबने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है प्रत्येक टुकड़ी। सूबेदार मेजर रिटायर्ड विजय कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन इनके पीछे कैडेट कुशाग्र के नेतृत्व में और इनके पीछे है शपो देवी के नेतृत्व में धर्मपुर कॉलेज की एनएसएस की टुकड़ी। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। धर्मपुर के माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये हम सबके उपयोग के लिए एक सुंदर कैलेंडर तैयार कराया है और इनकी प्रतिबद्धता है कि धर्मपुर के हर व्यक्ति को हर घर में ये कैलेंडर पहुंचेगा। एक बार तालियों के साथ इनकी प्रतिबद्धता के लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अप्रैल में 13 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि मंडी जिले का विकास भी उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। नगर पंचायत संधोल व धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। वहीं बाबा कमलिया मंदिर सुंदरीकरण के लिए 3 करोड़ देने की घोषणा की। 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। ओल्ड पेंशन बहाल करने की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सौगात दी। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू कर 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। सरकार ही इन बच्चों की माता और सरकार ही पिता है जो उनकी देखभाल तथा शिक्षा का जिम्मा उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 और वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 51,799 नए मामले मंजूर किए गए हैं। हिमाचल तो हिमाचल है, इसके जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी प्रदेश को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहली बार बागबानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बागबानों को उचित दाम मिल सके। भाइयों और बहनों, प्रदेश के समान और तेज विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिले का विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर मैं माननीय स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जो संदोल क्षेत्र है, यहाँ डीएसपी ऑफिस धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। इनकी ही मांग पर नगर पंचायत धर्मपुर और संदोल को बनाने की घोषणा करता हूँ। संदोल बाया मड़ी धर्मपुर, संदोल बाड़ा सीयू धर्मपुर को मैं दोनों रोड्स के लिए, जो कि काफी मुश्किल रोड है जब सुजानपुर से संदोल और इस धर्मपुर की तरफ आते हैं, सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ।
बाबा कमलाऊ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। CH बिल्डिंग टीला के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग संदोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। PG क्लासेस जो कि जियोलॉजी MSc GDC सरकाघाट में और इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड हिंदी GDC धर्मपुर में देने की मैं घोषणा करता हूं। जो हमारे महिला समूह है और महिलाएं धर्मपुर में पुरुषों से अधिक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, 2000 जो महिला समूह मंडल है उनको मैं 20,000 रुपए देने की भी घोषणा करता हूं।